माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। कबीर दास के इस दोहे में माली, कली, फूल और कल की बात की गई है। इस दोहे में यह समझना बहुत सरल है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और वह समझना बहुत जरूरी है कि हम सबको एक दिन जाना होता है। दोहे की व्याख्या करते हुए माली का अर्थ काल या मृत्यु से है, कली का मतलब युवा पीढ़ी से है, फूल का मतलब बूढ़ों से है। इस दोहे में कहा जाता है कि जब माली काल आता है तो कलियों को पुकार लगती है कि हमारी बारी आ गई है। उसके बाद माली फूलों को तोड़ लेता है, फिर कल हमारी बारी होती है। इस दोहे का संदेश है कि हम सबको एक दिन जाना है, इसलिए हमें सभी को समान रूप से संभलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जाति या स्थान से कुछ नहीं होता, बल्कि ज्ञान की व्यक्ति ही पहचान होती है। इसलिए हम लोगों को कर्मों को देखना चाहिए और उन्हें उनके कार्यों के आधार पर माना जाना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं कि एक महान संत थे, उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर से सिर्फ उतना मांग की जितनी से अपने परिवार का उत्तरदायित्व निभा सकते थे। धन की भी मांग नहीं करते थे, क्योंकि धन का उपयोग समझदारी से नहीं किया जाता तो उससे मनुष्य का विनाश हो सकता है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि यदि कोई साधु संत अथवा व्यक्ति उनके घर आते हैं तो उन्हें भूखा नहीं लौटने देना चाहिए। यह सब हमें देता है। धन के लोभ में दूर रहना चाहिए और हमेशा अपने जीवन में समझदारी से धन का उपयोग करते रहना चाहिए। अधिक धन होने से हमारी मतलबी से बढ़ती है, लेकिन हमसे हमें विनाश की ओर जाने की आशंका होती है। कामी, क्रोधी और लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। कबीर जी के अनुसार जो व्यक्ति काम वासना, अधिक क्रोध या लालच में रत है, कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करना दुर्लभ होता है और लाखों करोड़ों में से कोई विरला व्यक्ति ही उसे कर सकता है। वह व्यक्ति अपनी जाति, वर्ण और परिवार को भूलकर भगवान में ध्यान लगाता हुआ उसकी भक्ति करता है। नोट: यह उल्लेख करना जरूरी है कि परिवार को भूलने का अर्थ परिवार को छोड़ देना नहीं है। असल में कुछ समय परिवार से दूर होना और मन को भगवान में लगाना, उस समय उसका मतलब होता है। यह मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम अपने आप को संतुलित रखते हैं और भगवान के प्रति अपने समर्पण को भी सुनिश्चित करते हैं।